प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इतवार का दिन आपको मुबारक हो। मेरा ईमान और यकीन है कि आप सब अपने घरानों में, अपने ख़ानदानों में खुदावंद की हज़ूरी में मसरूर हैं, शादमान हैं, खुश हैं। और इसके साथ ही खुदावंद के घरों में भी जाते हैं, जहाँ-जहाँ भी आपके चर्चेस हैं। मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं इस बात को शेयर कर सकूँ आपके साथ कि खुदावंद के घर में जाना किस कदर ज़रूरी है और खुदावंद के घर की अहमियत क्या है। तो आइए फिर एक बार फिर हम देखते हैं कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहता है खुदावंद अपने घर के ताल्लुक से। मैं आपके सामने पढ़ूँगी इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त, तो उसका 12वां बाब उसकी 4वीं आयत। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14 गौर से सुनिएगा। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया को समझा रहे हैं। और वो क्या है? सबके साथ मेल मिलाप रखने में। पहला काम हमने क्या करना है? मेल मिलाप रखना है। हम मेल मिलाप कैसे रख सकते हैं? यकीनन खुदावंद के लोगों में जाकर, खुदावंद के घर में जाकर, खुदावंद की हज़ूरी में जाकर खुदावंद के लोगों से मेल मिलाप रखेंगे। जो एक जलती हुई अंगीठी की मानिंद है, एक ऐसी फेलोशिप है जो बर्निंग आग की तरह होती है। अगर हम खुदावंद के घर में नहीं जाते और अपने घर में ही रहते हैं और सोचते हैं कि हम कोई बात नहीं, हम घर में इबादत कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि चर्च आने की ज़रूरत नहीं है, चर्च तो हमारे घर में है। खुदावंद ने कहा जहाँ कहीं भी आप बैठोगे मैं वहाँ पर हूँ। ये हकीकत है, वो है। लेकिन फिर भी उसने अपने घर की अहमियत को बार बार बयान किया है, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं और शरीक होते हैं, एक दूसरे के साथ खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं। तो अज़ीज़ों, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो। हमें मेल मिलाप रखना है खुदावंद के लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो खुदावंद के नहीं हैं। उनसे दूर रहना, किनारा कशी करनी, क्योंकि ये सोहबत ही ऐसी है, बात है जो हमें ज़िंदगी को उस रास्ते पर लेकर जाती है जिस रास्ते पर हमने जाना है। अच्छे लोगों के साथ रहना है, ऐसी फेलोशिप में रहना है। इसलिए खुदावंद के लोगों में, खुदावंद के घर में जाना बेहद ज़रूरी है और उनके साथ मेल मिलाप रखना है। और क्या है दूसरी बात? पहली बात मेल मिलाप रखना है खुदा के लोगों के साथ। दूसरी बात, और उस पाकीज़गी के तालिब रहने। जब देखिए खुदावंद के घर में जाएंगे तो हम पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? खुदावंद के कलाम से। खुदावंद के कलाम है जो हमें धोता है और हमें उससे अपने आप को धोना बेहद ज़रूरी है, वॉश करना है। खुदावंद का कलाम हमारे दिलों को तोड़ता है, हमारे गुरूर को, हमारे तकब्बुर को, हमारे फ़ख्र को, हमारी कमज़ोरियों को हमारी ज़िंदगियों से निकालता है। इसीलिए फिर पौलुस रसूल कहता है, ढलता जाता हूँ मैं यीशु की सूरत में। अज़ीज़ों, याद रखिए कि हमने उस पाकीज़गी तक पहुँचना है जो मसीह यीशु को पसंद है, जिसके लिए उसने अपना पाक बहाया और फ़िदया दिया। जब तक हम उस पाकीज़गी को रिसीव नहीं कर सकेंगे, उस दुल्हन की मानिंद जिसको खुदावंद लेने आ रहा है, हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते। जब वो बादलों पर आएगा और वो आवाज़ देगा और उसकी दुल्हन जो है उसका इस्तकबाल करेगी। तीसरी बात, हम जिसके बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते। हमने क्या करना है? पहली बात मेल मिलाप रखना है। दूसरी बात पाकीज़गी के तालिब रहना है, पाक रखना है और उसकी तलब में रहना है, ताकि हम हमेशा इस फ़िक्र में रहें कि हमने ऐसे लोगों में उठना बैठना है जो खुदा के लोग हैं। फेलोशिप वो जलती हुई अंगीठी की मानिंद है जिसमें आग जलती रहती है। और खुदावंद के लोगों की फेलोशिप, जो खुदा के लोग हैं, हकीकी तौर पर खुदावंद के लिए हैं और खुदावंद ही में मसरूर रहते हैं, उनके साथ मेल मिलाप रखना है। उसके लिए खुदा का घर भी है जहाँ पे जाना बेहद ज़रूरी है, और उसके साथ वही लोग हैं जो आपके हल्का अहबाब में रहें, ताकि आप गलत लोगों के दरमियान ना चले जाएं, जो कि आप उसकी हज़ूरी से दूर जा सकते हैं। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घरानों को, अपनी नस्लों को, अपने पूरे ख़ानदान को खुदावंद के लोगों के साथ
ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے میں رہنا ہے اور پاکیزگی کے طالب رہنا ہے. اور خدا ان کا بندہ کہتا ہے ڈھلتا جاتا ہوں میں یسوع کی صورت میں. تو ہم یسوع کی صورت میں اسی وقت ڈھل سکتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ اس فیلوشپ میں رہیں گے جو کہ خداوند کے لوگوں کی ہے، جو پاک لوگوں کی ہے، جو پاکیزگی دیتی ہے. اور چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم ہر ہفتے اپنے آپ کو جانچتے ہیں اور اپنی دھلائی کرتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے نیا زور، نئی قوت پا کر اپنی ساری کمزوریوں سے معافی مانگ کر خداوند کی حضوری سے واپس اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے آپ کو از سر نو تازہ کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم خداوند کے گھر کی اہمیت کو جانیں اور خداوند کے گھر کے ساتھ جڑے رہیں. خداوند آپ سب کو، مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے. گاڈ بلیس یو.